हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कम्युनिकेशन स्टडी पे स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन होगा बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोग थोड़ा भी नहीं डरे होंगे। यह हम मानते हैं कि यह पैनिक होने वाली स्थिति है, लेकिन आप लोग पैनिक मत होइए, क्योंकि यही समय है जिसका अगर आप सही उपयोग करें तो आपके 2 4 10 15 20 नंबर बढ़ सकते हैं। तो क्यों ना आप इसका सही उपयोग करें और 2 4 10 नंबर से अगर आप टॉपर बन जाए अपने एरिया का, तो ये भाग्य की बात है। ये स्थिति सबकी आती है, सब लोग बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम हरदम ज़िंदगी में चलते रहती है। हर दिन ज़िंदगी की परीक्षा होती है, उसमें आप किसी परीक्षा में पास होते हैं, किसी में फेल होते हैं। तो जब उस परीक्षा का आप टेंशन नहीं लेते हैं तो फिर इस परीक्षा का क्यों लिए। तो हम बोलेंगे इसका टेंशन मत लीजिए। माता पिता पे विश्वास रखिए और जिस भगवान, जिस अल्लाह, जिस पे भी आपको विश्वास है और उसको मानिए। चाहे साइंस कुछ भी बोले, साइंस भी मानता है कि कोई पॉजिटिव शक्ति होती है। तो आप इसे भगवान माने या पॉजिटिव शक्ति माने, लेकिन मानिए इससे एनर्जी मिलती है। तो आप उस पर विश्वास रखें और अपने काम में लगे रहें। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और एक अच्छा लक्ष्य तक आप पहुंचिएगा और एक अच्छा स्कोर करिएगा। तो चलिए, हम लोगों ने बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें 90 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज 90 के बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ओ सॉरी, शुरू शुरू में मिस्टेक, कोई बात नहीं, बेस्ट। चलिए, 90 तक क्वेश्चंस हो गए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 91 नंबर क्वेश्चन है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्रस्ट गर्ल स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। मतलब ये कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का स्कूल था, क्रस्ट वेस्ट गर्ल स्कूल। तो इससे महादेवी वर्मा ने शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी इस स्कूल से। कौन? महादेवी वर्मा। तो सही जवाब का क्या होगा? बी होगा। देखना, जितना भी काव्य खंड से क्वेश्चन आ रहा है अभी तक, वो सारा किससे आया है? लेखक परिचय से। तो आपका लेखक परिचय मजबूत होगा, मतलब अपना मॉडल पेपर जारी करके बिहार बोर्ड अपना दिखाना चाहता है कि हम इसी रास्ते पे चलेंगे। आप रास्ता पकड़ लिए तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा, नहीं पकड़े तो दिक्कत है। पकड़ लेना चाहिए, हम तो बोलेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही, रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता की है? तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छौना का मतलब बेटा होता है, पुत्र होता है। छौना का मतलब क्या होता है? पुत्र होता है, ठीक है। छौना का मतलब क्या होता है? पुत्र। तो इससे भी आप पुत्र वियोग, नहीं तो आप अगर आप कविता पढ़े हैं तो भी आपको पता होगा कि यह पुत्र वियोग का लाइन है जो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखे हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। याद रहेगा? बहुत अच्छा, गुड। चलिए, 93 नंबर क्वेश्चन है, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ किया था। वो जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी बनाया लो, वो बस एक चैप्टर से आया था। और ये भी देखिए, ये भी लेखक परिचय का क्वेश्चन है। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया था। तो इन्होंने दुर्गापुर से किया कि कानपुर से किया कि नागपुर से किया कि बिलासपुर से किया। तो इन्होंने नागपुर से किया था। कहाँ से किया था? नागपुर से। बहुत अच्छा, नागपुर से किया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी होगा। चलिए, आप सी के साथ जाएंगे, सी होगा सही जवाब। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किस कवि ने प्रायः लंबी कविताएं लिखी हैं। विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति, गजानन माधव मुक्तिबोध। लेखक परिचय से क्वेश्चन। तो इसका जवाब होगा गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन लिखते थे लंबी कविताएं? गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है? डी सही है। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किसकी रचना है। नाभादास की, जयशंकर प्रसाद की, शमशेर बहादुर सिंह की और रघुवीर सहाय की। तो आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता है वो हमारे रघुवीर सहाय की कविता है। किनकी कविता है? रघुवीर, सॉरी, पेन, हाँ, रघुवीर सहाय की कविता। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सही है? डी, रघुवीर सहाय की कविता है आत्महत्या के विरुद्ध। 96 नंबर क्वेश्चन है, अधिनायक अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आता है। नंगे पुंगे, नरकंकाल, फौजी, नेता, दरबारी। तो पूरब पश्चिम से नंगे पुंगे कंकाल आते हैं, नंगे पुंगे नर कंकाल आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सही है? ए सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य कौन सी विद्या है। नाटक है, कविता संग्रह है कि उपन्यास है कि कहानी है। तो यह जो सब कुछ होना बचा रहेगा, यह क्या है? तो यह एक कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
सब कुछ होना बचा रहेगा, यह क्या है? यह कविता संग्रह है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में देखें, सॉरी लिखें। हम आपका जो आप क्वेश्चंस होगा हम जरूर देखेंगे और उस पर जरूर रिप्लाई देंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, आप जो लैंग्वेज का भेजिए हम सब बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ, तो 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस कवि को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भूषण को, रामधारी सिंह दिनकर को, विनोद कुमार शुक्ल को, महादेवी वर्मा को। तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किनको मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था। किनको मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है? कविता संग्रह है कि कहानी संग्रह है कि उपन्यास है कि काव्य नाटक है? तो जो एक चक्रा नगरी है वह क्या है? वह एक काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? डी। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह है? मतलब किस मतलब बताया गया है, गेह का मतलब किस पेड़ से गोंद लिया गया है, वो पूछ रहा है। सहजन के पेड़ से, कटहल के पेड़ से, इमली के पेड़ से, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो गोंद था वो सहजल के पेड़ से लिया गया था। किससे लिया गया था? सहजल के पेड़ से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए तो अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए और दुआ करते हैं कि आपको आपकी कामयाबी ज़रूर मिले और आप जितना मेहनत कर रहे हैं उसके डबल आपको उसका फल मिले। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।